भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंद। विद्वत जन के बीच में महाभारत वाले हैं, रामायण की कुछ बात चर्चा कर रहे हैं और बहुत ही एकाग्रता के साथ हमारे टूटी फूटी भाषा का आप सुनत रहे हो। और श्रद्धेय स्वामी जी के मन में पांडवानी के धुन के प्रति अधिक प्रेम हवे। जब जब इतना अवसर आते तो पांडवानी गायन पर हमला बढ़ाते पर आखिर तमुरा के कुछ बात ला पांडवानी धुन में संयोग के प्रयास करो। बोलिए भक्त भगवान की जय। अगर मेरा मेरा तो आओ ऐसे महतारी और बेटा के प्रेम में चर्चा करो। यह कथा भगवान वेदव्यास जी लंबोदर महाराज के प्रति वर्णन करते कहते हैं, महाराज 15वां दिन के महासंग्राम में द्रोणाचार्य महाराज अपन प्राण के परित्याग करना चाहते हैं। रामायण महाभारत में मृत्यु ला बड़ा वरदान की हिस्से और रामायण का जिए पर जीवन कैसे जीना है एक महिमा और शैली ला रामायण में लिखे है। अब मरना कैसे है जेकर बारे में महाभारत में बताया। 15वां दिन के संग्राम में द्रोणाचार्य विजय करे खातिर और पांडव महा विचार करे हैं। सहदेव ने कैसे महाराज विचार करके बता कि द्रोणाचार्य गुरु जी के कैसे विजय कर सको। तो वो कहते भैया गुरु जी का जो वरदान है क्या जो उद्धालक नाम के महात्मा गुरु जी का श्राप दे है द्रोणाचार्य कि जैसे आज मैं पुत्र के शोक में मरत हूँ तैसे पुत्र के वियोग में तोड़ो मरना होगी। काबर की से द्रोणाचार्य गुरु जी है जंगल में रहे तो वहां उद्धालक नाम के जन मुनि भी रहा विश्वकर लड़का मजाक मजाक में किसी में शेर के आवाज सुनाना चाहता तो बाल क्रीड़ा करते हुए लड़का अपने खेल में और जोर से जब शेर की आवाज आई तो जंगल के ऋषि पत्नी मंत्री भागो जंगल में शेर आ गई। तो ये उद्धालक के बेटा के द्वारा ऐसा शेर के आवाज और शेर के नाच करी जब मुनि पत्नी मना प्राण लेके भागत करी। द्रोणाचार्य गुरु जी कहे मां का होगे तो जंगल में बघवा आगे श्याम सुखदाई मोर हाल धन के भाई
लगी पर माताओं घबराई के कोनो बात नहीं है, मैं इनके बाण में बघवाला मारती हूँ। सब भेदी नाम के बाण चले और चला के वो शेर के आवाज करने वाला बालक के वध द्रोणाचार्य गुरु की करेंगे। एक से द्रोणाचार्य गुरु की लक्षाप मिलेगी। सबने विचार करके बताई जब तक अश्वत्थामा के मरना नहीं हुई तब तक द्रोणाचार्य गुरु की नहीं मरे जब तक वो गुरु जी के बेटा नहीं मरी का तो ऐसा श्राप सुन के द्रोणाचार्य अमर पुत्र के याचना करे हैं और जेकर नाम अश्वत्थामा है। तो पांडव मन शिविर में विचार करें वो कैसे मरी। धर्मराज के थे वो नहीं मर सके तो लड़ाई बंद करो चलो जंगल भीमसेन की थी एक नाम से कारोबार रुक गई कार्य। हाँ भाई तो भीम पीछे महाराज वो नहीं मरे भरत होई तो गदम कुचल के ओकर मुड़ी फोड़ के अश्वत्थामा के मारे ठेका ले ले। धन्यवाद के महाभारत संग्राम में कौरव और पांडव समर भूमि में जब चले आए लड़ाई के मैदान में जब खड़ा हुए तो भीम अश्वत्थामा ला खोले लगी। अश्वत्थामा भीम ला आवत देखे तो बाण के वर्षा करत रहे तो भीम करे छन वरदान होला भी एक महात्मा ला कंधा में बैठा के ला रहे ओकर नाम रहे सुदर्शन। तो बाया कंधा में बैठा रही जेकर सती ओकर बाया भुजा पत्र हो गई। अश्वत्थामा जते काम मारे तो बाया भुजा में रोकत महाबली भीम अश्वत्थामा के पास चले और जाकर के अश्वत्थामा के लथला पकड़ के गगन मार्ग में रखे। अश्वत्थामा के रथ घोड़ा सारथी और सबला उठा के अक्का फेंके पर वो समय गलेरा चली राम राजेश गुरु जी तो हरियाणा से भुवनेश्वर पहाड़ तक उड़ावट चली और एक पंक्ति ला पढ़े के बाद में बोला सुंदर कांड के पंक्ति सुनता आगे तो हरि प्रेरित ही अवसर चले पवन उनचास। तो अश्वत्थामा ने सबका उठा के भीड़ फेंकी। भगवान बाकी बिहारी की कृपा से 49 वायु के गरेरा चली और भुवनेश्वर पहाड़ में जाके भगा लेकर पड़ी तब चूर हो गए घोड़ा खत्म हो गए सारथी मर गए पर अश्वत्थामा के प्राण नहीं गए। अमर के शंकर बिना अमर के वरदान दे रही कर सकी अश्वत्थामा के प्राण नहीं गए और भगवान सुन के भगवान शंकर आकर के बोला हवा डुलाने लगे पर इसी अश्वत्थामा फेंक के भीम घोषणा कर दी तो अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा मारा गया और आपातकालीन बुलेटिन जो है तो रणभूमि में फैलने लगी अश्वत्थामा मर के कहा थे अश्वत्थामा मर के तो वहां दो घटना हुआ महाराज। एक दार अश्वत्थामा हाथी मरे रहे और एक दार अश्वत्थामा मंथे मर के अश्वत्थामा हाथीला अर्जुन मारे रही और भीम की थे अश्वत्थामा मारा गया। ये समाचार जब मैदान में फैली तब तो लक्षण की थे दुर्योधन मर बेटा अमर के कहा थे गीत महाराज जो भोले बाबा अमर के वरदान देते ना नहीं मरे एक मन के कूटनीति रचना होगी महाराज एक भरोसा मत करो समझ भूमि में जाके पता करे तो कहां परत रहे तो जोना जा रहा रथ कुदावत लगा भीम चला पासे में
शरीर कहाँ है? भीम थे महाराज कहाँ पहुंचा गए? गगन कुचेर कुचर के बोला मार मार के चटनी का पीस के बोला खून के नदियां बहा से भरा। द्रोणाचार्य के चलते फुर्सत को न वहाँ हाँ भैया थे तो हम देख के चटनी पीसे। अरे का तो वहाँ तो का तो हाथ टूटे रहे घर पड़े रहे क्या करो मुड़ी कटे रहे आगे वहीं पड़े रहे घर पड़े तो घर पड़े अपने फुर्सत खोल रहे और गुरु जी समझ गए लवारी मार बेटा गुरु के सामने झूठ बोलना महापाप होते सच बता और बेटा का मर गया। द्रोणाचार्य भरोसा नहीं तो अपन मतलब आगे बढ़ा के अर्जुन के पास जाके कि अर्जुन मोर बेटा मर गए कहाँ थे और थे मोर परम शिष्य ये बता मोर बेटा जिया थे कि मरे? अर्जुन कहते महाराज अभी अभी में कान में सुने मर गए है लइके मुझे खबर मिले हैं तुम्हारे बेटा भीमसेन और गदा के द्वारा प्रहार करे है और उसको थम मर गया। अर्जुन के बात में ढलो भरोसा नहीं हुई तो भगवान ने कही भगवान के अंतर्यामी में सब जानत तुम अंतर्यामी दाता हो सब जग स्वामी। महाराज तुम का खबर है भगवान कन्हैया किसे गुरु की हिमला लवारी बोले रहा नहीं वो सब कहोगे। बड़ा विचित्र बात ये है मैं झूठ को बोलो नहीं महाराज पर मौला जब खबर मिले है भीमसेन के हाथ में तुम्हारे बेटा के बद हो गए महाराज। द्रोणाचार्य समझ गए एक तो लवारी में कम चला लड़ाई के मैदान में कह रही कि मैं रण के मैदान में अस्त्र धारण नहीं करो पर भीषम जब प्रण करिस आज हरि को नहीं अस्त्र गहाऊं तो लाजहूं शाम का नुतने गंगा सुतन का भीषम धारण जब प्रण करिस आज मैं भगवान ला जब बड़ी धरा हूं तो शांतानु के बेटा और गंगा के पुत्र खाना छोड़ दी हो और रण के मैदान में हथियार नहीं धरो गीत तो ना चतुर्ला घर पे खड़ा हो गए देखकर तो कंपनी खराब हो गई। हाँ भाई तो पर भरोसा नहीं पर सब दिन झूठ बोल ही पर मोर पांडव के ज्येष्ठ भ्राता के नाम जिक्र है जो सत्य के लिए जन्म ले धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है यह कभी झूठ नहीं बोले। द्रोणाचार्य गुरु जी हाथ पकड़ला आगे बढ़ाना चाहते हैं भगवान कन्हैया जानकारी अब बात बिगड़ने वाला है ये वहां जाके बोली और ये कोनो बात न बिगाड़ दी तो हम विजय नहीं कर पाएंगे। भगवान होकर ने पहली अपन का चला धर्मराज के पीछे ले गए। हाँ भाई अब जाके कहे भैया भैया गुरु जी पूछे लावत मर के काकी एक भाषा मर के कह दो अरे महाराज कितने महाराज ये तो कहे ना अश्वत्थामा मरे नहीं तो हस्तिनापुर के राज के बाद कर सब महाराज सात इंद्रासन राज हम पावा और नहीं नाथ वचन बुलावा। सात इंद्रासन के विराज में ही तुम्हें झूठ बोलो नहीं कावर धर्म न दूसर सत्य समान संसार में सत्य के समान कोई धर्म नहीं मैं झूठ नहीं बोलो। भगवान को जाते ईमानदार रहे तो जुआ खेले तुम दिन धर्म ला पठेड़ा बढ़ा दे रहे। हाँ भाई तुम दिन नारी का दाम में लगा तुम दिन धर्म ला कहाँ रखे रहे इसलिए कहते रहे द्रोणाचार्य को किया भगवान पीछे में रहे द्रोणाचार्य आगे में रहे और के कहे बेटा गुरु के सामने झूठ बोलना महापाप है सच बता मोर बेटा हम मरे है क्या किया तो अश्वत्थामा उस समय जीवित है कि मरे के बाद भी तो वो समय अंग्रेजी नहीं बोलत नहीं होनी हिंदी में नहीं बोलत नहीं होई वो कहीं हतो नरो बाप गुजरो अश्वत्थामा बध होई गयो और कीनरती कुंजर बध भयो आधे वचन द्रोण सुन पायो और आधे में हरि शंकर बनिए हो
भगवान बाजू रहे और ये की हतो नरो नरो शब्द तो द्रोणाचार्य सुने हैं और गुजरों की तो पाछू डाले भगवान शंख बजा के जय हो शंख बाज के और शंख बाजी ताले द्रोणाचार्य समझ के कि ये कभी झूठ नहीं बोल रहे हैं। द्रोणाचार्य महाराज पुत्र के वियोग में प्राण त्यागे की कथा है और ये 15वां दिन के महाभारत के पश्चात जब 16वां दिन में कर्ण गिरा सेनापति के भाग मिले हुए भगवान फिर कि भीष्म पितामह बेटा जान के नहीं मारिस द्रोणाचार्य चेला जान के नहीं मारिस पर आज यह तीसरा सेनापति पांडवों के कट्टर दुश्मन है और एक पांडवों के जरूर पद करती है। सुन के बाद तो सहदेव पीठ महाराज कर्ण के पास तो मित्रा ज्यादा है पर बोला गुरु के द्वारा वरदान मिले कि अपन जात लक्ष्य पाकर के क्षत्रिय जात लक्ष्य पाकर के ब्राह्मण जात बताकर के परशुराम के विद्यालय में जाकर के ये भान विद्या सीखे भी और एक दिन परशुराम महाराजा होकर ज्ञान में शयन करेंगे और मुस्तफा धीरे धीरे दबा के गुरु मित्रा के बस में रही एक वज्र की कीड़ा निकल करके कर्ण के जंघाला काट दिए रक्त के धार बहे रही। कर्ण महाराज विचार करे कि यदि जंघाला हिला दूं तो गुरु के नींद खराब हो ही करके जंघा नहीं है। परशुराम महाराज जाग के देखे तो रक्त के धार देख करके पूछने लगे बेटा ये रक्त के धार कहाँ से आते हैं? करणवीर कहे महाराज बोला कीड़ा काटे हुए तो अतिरिक्त रक्त के प्रवाह देख करके कि सत्य बता कि ब्राह्मण की क्षत्रिय है। सामंती देवता घर ही के बारे मेरे मन को सुबह रंग गाड़े सिया राम चंद्र के भजन करो रे
तो भगवान कन्हैया सहदेव ला पूछे कि सहदेव कैसे मरी? बोले पंचमुखी बाण जब तक से हमर दल में नहीं आई अब तब तक मरे नहीं। तो भगवान कन्हैया विचार करे हैं, पांडव मेरे परम धन अर्जुन प्राण समान, अब कहीं भी राखहु पांडव सोच करही भगवान। पांडव के रक्षा कैसे होगी करके भगवान विचार करें। विचार करके कुंती माता के भवन में जाकर के कहे, महारानी कुंती और करण भवन जा बहुत माता, करण के मकान में जाकर के पंचमुखी बाण को मान करके लाना चाहिए। और महतारी कुंती मगन होकर अगर करने भवन में जाकर के कहे लगे कि महाराज कर्ण से मिले खातिर पर और कुंती महतारी आए। तो के बाद कर्ण बहुत स्वागत करके भी साथ में महतारी नहीं है, पर धन्य है आपने सेनापति बन के भारत के मैदान में जब सेनापति के साथ मिले हैं तो पांडव के महतारी और से मिले बनाए स्वागत करके कुंती महतारी का अपन शुरू में बुलाए। और तब महतारी और बेटा के बीच में कई प्रकार से चर्चा हुई। तो अद्भुत बात भगवान वेद व्यास कहे, कुंती महतारी जाकर के कहे, बेटा अपनों के खबर जन्म तो ही अपन गर्व से बोला पैदा करे होते अधर्म के पक्षला छोड़ के अधर्म के पक्ष में चले। यदि पांडव राजगद्दी में राजा हो गई तो पहली राजा में तोला बनाऊं। ये नकुल सहदेव और अर्जुन भीम को तो चरण के सेवा कर ही काबर के मुझ बड़े बेटा है। महतारी बड़ा भरोसा नहीं है, न जाने भगवान कृष्ण के नीति के कारण से वो विश्वास न दिखाए खातिर आए हो गए। मैं दुर्योधन ला वचन देते हूँ कि तो सेवा में मत हूँ पर कभी पाछे पीठ नहीं दिखा है। और महतारी कुंती के बाद सुनकर के कर्ण सूर्य भगवान के दिए हुए साड़ी के माध्यम से उनकी महतारी के परीक्षा लिए। उनकी महतारी ये कंचन साड़ी ला पहन करके, ये सुंदर साड़ी पहन करके दिव्य कला प्राप्त करेंगे। और तब रंग महाराज की थे माँ, यदि कोई बेटा अपन महतारी ला अपन चमड़ा के जूता भी पहना दी तो कर्जा से पूरी नहीं हो सके। आज मैं तो गर्भ से पैदा लेके तो ऋणी बन चुके हैं। ऋण चुकाए खातिर मामों से कुछ याचना पंचमुखी बाण के याचना करके महारानी कुंती अपन मातृ धर्म के पालन करके ये पंचमुखी बाण पांडुला ला करके दिए हुए। पर धन्य है ऐसे महाराज कर्ण जो अपन दान के वृक्षला अखंड बनाए खातिर पर महतारी ला पंचमुखी बाण यानी प्राण के दान कुंती माता को दान किए। बोले भगवान जय बोलो वृंदावन।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा लगा कथा में बहुत कुछ है, जीवन का खजाना। और ऐसे कलाकारों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। और नतनी में चलो ठीक तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आरती करें, बस एक भाव के साथ हमारा यह कार्यक्रम सप्तदिवसीय मानव यज्ञ चल रहा है। इसमें जैसा जिसका सहयोग और सभी मंडलियों का निरंतर आगमन हो रहा है, तो मैं निवेदन कर दूं कल हमारे संजय ठाकुर